विशेष रूप से 3 चीजें। एक बात मैं इस पवित्र व्यासपीठ से कहूँगा, इधर बहुत लोग बड़ी अच्छे ढंग से इस बात को सुन रहे हैं। मैं कहूँगा जिसको भी आप अपना मानते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे बेटी के लिए पति हो, चाहे पति के लिए पत्नी हो, मैं इस बरेली के पवित्र पांडाल से बोल रहा हूँ, जिसको आप अपना मान रहे हैं, उसे आप पति बना रहे हैं या पत्नी बना रहे हैं, या उसे अपना पुत्र बना रहे हैं, या उसे अपना मित्र बना रहे हैं, जो भी कुछ उसे आप बना रहे हैं, उसके पास 3 चीजें देखिए कि 3 चीजें उसके पास हैं कि नहीं, और उसके 3 चीजों का निरीक्षण कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। एक, सबसे पहले उसका स्वरूप देखिए, दूसरा उसका कर्म देखिए, और तीसरी बात, जिसको आप अपना बना रहे हो उससे तुम्हें मिलने वाला क्या है, लाभ क्या है, उसे अपना क्यों बना रहे हो। ये 3 चीज श्रीमद् भागवत के महात्म्य का जो पहला श्लोक है, ठीक से बैठिए, जो श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य का जो पहला श्लोक है, उसमें इन्हीं 3 चीजों की तो चर्चा की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तो भागवत में लिखा है, सबने पढ़ लिया और प्राय वक्ता लोग इसको बोलते ही रहते हैं। लेकिन ये श्लोक ये भी तो कहता है कि आप भगवान को भी स्वीकार कर रहे हैं तो 3 बातों से स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान का स्वरूप, दूसरा उसका कर्म, और तीसरा वो हमें देता क्या है। ये 3 चीजें इस श्लोक में, तीनों ही चीजें मिलती हैं। उसका स्वरूप क्या है, वो सच्चिदानंद है। आप भी जैसे स्वीकार कर रहे हैं तो ये सोचिए कि उस व्यक्ति के पास सत्य है कि नहीं। चित्त कहते हैं ज्ञान को, उसके पास ज्ञान है कि नहीं, मूर्ख तो नहीं है। और आनंद, वो अपने जीवन से संतुष्ट है कि नहीं। जो अपने जीवन से संतुष्ट होगा वही तुम्हें संतुष्ट करेगा, नहीं तो बिल्कुल मुश्किल है। और आज स्थितियां ऐसी ही बड़ी गंभीर हैं, झूठे लोग मिल जाते हैं, सत्यवादी लोग मिल जाते हैं। स्वरूप का मतलब क्या है, जिसके पास सत्य है, जिसके पास ईमान है, जिसके पास सहजता है, जिसके पास पवित्रता। आप सुन नहीं रहे, मैं आरती करा दूं, मैं तो कम्बल ओढ़ के सोऊंगा जाके, फिर आप नहीं सुनेंगे तो और क्या करूंगा फिर। तो फिर आप सुनिए, इधर आपका ध्यान हो, वो कृष्ण का बनता है। भगवान के अंदर भक्त 3 चीजें देखता है तब वो भगवान का बनता है। गुरु के अंदर भी शिष्य 3 चीजें देखता है तब वह है गुरु का बनता है। ऐसा नहीं है पड़ोसी नारियल ले गए, कलावा बांधा और दीक्षा लेके आ गए, नहीं। पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। उस गुरु के पास भी 3 चीजें देखना, एक उसका स्वरूप देखना, एक उसका कर्म देखना, और एक वह तुम्हें क्या दे सकता है ये जरूर देखना। और वही बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं और आप सुनने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में 3 चीजें देखी गई और वो उसके महात्म्य के प्रथम श्लोक में ये बात वर्णित की गई है। क्या कहा गया कि भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। वो उनके पास सत्य है, उनके पास चित्त है, उनके पास आनंद है। आप पति बना रहे हैं कि पत्नी बना रहे हैं कि मित्र बना रहे हैं या और कुछ अपना हितैषी बना रहे हैं, तो ये तो देखो कि इसके पास सत्य है कि नहीं। ये तो देखो इसके पास ज्ञान है कि नहीं, कि मूर्ख तो नहीं है। ये तो देखो कि आनंद में जीवन जी रहा है कि टेंशन में जीवन जी रहा है। दुनिया भर का टेंशन तो नहीं लिए हुए। जीवन का स्वरूप तो यही है, जीवन में सत्य भी हो और ज्ञान भी हो और जीवन में सहजता भी हो, जीवन तृप्ति से भरा हुआ हो। ये ऐसा कोई व्यक्तित्व हमें मिले, मित्र के रूप में मिले, गुरु के रूप में मिले, भगवान के रूप में मिले। पहली बात हो गई। और दूसरा है कर्म देखना। जैसे आप अपना मित्र बना रहे हैं या पति बना रहे हैं या जैसे पत्नी बना रहे हैं, आप देखिए ना कि उसका कर्म कैसा है। मुर्गे तो नहीं काटता, शराब तो नहीं बेचता, और कोई कुकर्मी तो नहीं है, ज्वारी तो नहीं, ये सब चीजें देखने की। उसका कर्म, व्यक्ति का कर्म ही पूजनीय होता है, कर्म ही मेरी पूजा है, ऐसा रैदास जी ने कहा था। और भी बहुत महापुरुषों ने ये बात कही थी। कर्म को लोग अपनी आराधना बना ले, पूजा बना ले। मैं तो कहूँगा आप मुझसे भी जुड़े। मैं और की बात नहीं कहता, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मेरा स्वरूप देखिए, मेरा कर्म देखिए, और मुझसे तुम्हें क्या मिल सकता है उस प्रसाद को भी देखिए। मैं तो अपने से ही बात कर रहा हूँ, मुझसे आपको क्या मिल सकता है। जहाँ 3 चीजों की पूर्ति होती है तभी उसे स्वीकार किया जाता है। एक उसका स्वरूप, हमारे पास सत्य है कि नहीं, हमारे पास ज्ञान है कि नहीं, हमारे पास आनंद है कि नहीं, हम अतृप्त तो नहीं, हम असंतुष्ट तो नहीं है, ये चीजें देखें। हमारे पास विवेक है कि नहीं, अच्छे बुरे की जानकारी है कि नहीं, ये देखिए। और हमारे पास में आचरण में सत्यता है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं, इसी को तो स्वरूप कहते हैं। सबसे पहले यह देखा जाता है। लेकिन ये गलतियां होती हैं, ये सब देखा नहीं जाता। ये तो पूरी सृष्टि के लिए कहा गया, जिसको आप अपना बना रहे हैं तो आप कुछ देख रहे हैं कि नहीं।
आप बाजार से कोई सामान खरीदने को जाते हो, मटका खरीदने को जाते हो तो उसको ऐसे बजा बजा करके देखते हो। 3 महीना चलने वाला है मटका, उसको कई बार आप बजा के देखते हो। लेकिन जिस आदमी को आप स्वीकार कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल भी नहीं देखते, बस उसकी सुंदरता देख ली, उसके नाक कान आंखें देख लिए, बस उसको बोल दिया कि बस अब हमने तो अपना मन तुम्हें दे दिया। पता नहीं आपके पास मन भी कितने, जो मिलता है उसको सबसे पहले मन ही देते हो आप। मुझे तो वो सांप बड़ा अच्छा लगता है, मणिधर सांप मर जाएगा लेकिन अपनी मणि सबको नहीं देता। लेकिन आप एक ऐसे सांप हैं कि आप अपनी मन रूपी मणि को ऐसे ही बांट, तू भी ले जा, तू भी ले जा, पंजीरी है तो सब ले जा, मुट्ठी भर भर करके सबको मन देने में लगे। बड़ी अद्भुत बात कही गई है, पहले स्वरूप और उसके बाद में उसका कर्म देखें। वो कर्म क्या करता है, उसका काम क्या है, उसके कार्य में घिनौनापन तो नहीं है, उसके कर्म में स्वच्छता और पवित्रता है कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। और तीसरी बात है कि उससे तुम्हें मिलेगा क्या। उसके संग रहने से शराब तो नहीं मिल जाएगी, उसके संग रहने से गुटखा तो नहीं मिल जाएगा, उसके संग रहने से व्यसन तो नहीं मिल जाएगा, उसके संग रहने से चरित्रहीनता तो नहीं मिल जाएगी। ये जरूर देखिएगा उससे हमें क्या मिलेगा। ये 3 बातें। हम भगवान को अपना क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान का कर्म बढ़िया है, भगवान बड़ा अच्छा देते हैं। क्या देते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काऊ है नहीं व्यापा। वो क्या देते हैं कि जिसे अपने पास रख लेते हैं उसका वो दुख मिटा देते हैं, ये उसकी महिमा है। ऐसे लोगों के साथ रहिए कि जिनके संग रहने से जेल नहीं जाना पड़े, जिनके संग रहने से पुलिस थाने ना जाना पड़े, जिनके संग रहने से बदनामी ना हो जाए। तो मैं आज बरेली की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, भागवत का ये सिद्धांत है जिसे तुम स्वीकार कर रहे हो, पहले उसका स्वरूप देखिए। स्वरूप में 3 बातें देखिए, सत्य उसके पास है कि नहीं, चेतना ज्ञान उसके पास है कि नहीं, और आनंद वो अपने जीवन में संतुष्ट है कि नहीं, ये देखना है। उसके तत्पश्चात फिर आपको उसके कर्मों को देखना है, उसके कर्म कैसे हैं। फिर उसके तत्पश्चात ये देखना है कि वो हमें देता क्या है, वो हमें गुण देगा कि हमें दुर्गुण देगा। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो उसी दिन आप अर्जुन बन जाओगे, कुंती पुत्र बन जाओगे। ये चीज हो जाए तभी तो भगवान उसके रथ में, क्या आनंद की कथा।